Hello friends, today is 30th March 2017 and we are going to cover article of the Hindu. In this video we are going to cover an important article from exam point of view. Name of the article is The Modern Way. Here we go. The subheading of this article is the government should use the new mental health laws strengthen primary care. Actually, this article is related to the health care. Actually, mental health care that is being provided in India. इसमें बेसिकली जो लैकुना था पहले के मेंटल हेल्थ केयर में, जो इंडिया में जिस तरह से ट्रीटमेंट मेंटल पेशेंट्स का होता था, तो उस लैकुना को दूर कैसे करना चाहिए वो इस हेल्थ केयर बिल में बताया गया। ये उस बिल के बारे में। तो स्टार्ट यहाँ से हिंदू ने स्टार्ट यहाँ से किया है। द पैसेज ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर बिल इन द लोकसभा putting it on course to become law and repealing the Mental Health Act of 1987 will potentially help India catch up with the advances made in the field by other countries। तो ये एक इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो मेंटल हेल्थ बिल है, वो मेंटल हेल्थ बिल एक ऑन प्रोसेस में है एक लॉ बनने का, और जो मेंटल हेल्थ एक्ट था 1987 का, उसको रिपील्ड हो जाएगा इस लॉ के द्वारा। तो उसके बाद यहाँ पे ये लाइन पे ये बोलते हैं कि ये जो मेंटल हेल्थ एक्ट ऑफ 1987 को अगर वो रिपील करके उसमें अपडेशन करता है, तो वो जो इंडिया को है वो बाकी सारे जो देश हैं जो मेंटल हेल्थ केयर में एडवांस हैं उनके कैटेगरी में खड़ा करके रख देगा। India urgently needs to make a transition from old-fashioned approaches to providing care for those suffering from mental illness, something that China, for example, has achieved those state-led पॉलिसी रिफॉर्म। तो यहाँ पर ये चाइना का एग्जांपल देते हुए बोल रहे हैं कि जो अपडेशन और जो डेवलपमेंट उस फील्ड में होना चाहिए वो चाइना ने किया स्टेट लेड पॉलिसी रिफॉर्म के द्वारा। एक्चुअली चाइना इज अ कम्युनिज्म रेजिम, तो वहाँ पर सारी चीज़ें तो स्टेट ओन्ड ही हैं, लगभग चीज़ें स्टेट ओन्ड ही हैं। तो यहाँ पर भी ये बोला गया कि स्टेट लेड पॉलिसी रिफॉर्म से उसको ठीक किया गया, उसका लैकुना और जो भी ड्रॉबैक था उसको खत्म किया गया, ब्रीफ किया गया। Even the sketchy studies on the nature of care available to Indians indicate that in terms of population coverage, the new law faces a big challenge। तो ये जो केयर जो अभी इंडिया में अवेलेबल है, जिस लेवल पर, मतलब जिस टाइप पर और जिस लेवल का केयर इंडिया में अवेलेबल है मेंटल पेशेंट के लिए, तो हो सकता है कि उस नज़रिए से देखा जाए तो ये जो लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा हाई फाई लगे, और ऐसा हो जाए कि इसमें भी इसको भी पास होने में हिंड्रेंस आए, या तो एग्जीक्यूशन में जब ये एग्जीक्यूट हो रहा हो ये लॉ तब हिंड्रेंस आए। द कंट्रीज ग्रोसली इनएडिक्वेट बेस ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज इज एविडेंट फ्रॉम इट्स रेशियो ऑफ, ये देखिए ये जो रेशियो जो यहाँ पे बताया गया है वो काफी खतरनाक है, 0.2 साइकेट्रिस्ट फॉर 1 लाख पीपल। तो यहाँ ये जो है यहाँ पर जो है एक रेशियो बताया गया है कि हर एक 1 लाख पीपल पर 0.03 साइकेट्रिस्ट इंडिया में अवेलेबल है। ये यहाँ पे ये डेटा बताया गया है। विथ मार्जिनली हायर नंबर ऑफ टेकिंग इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्रैक्टिशनर इनटू अकाउंट। तो जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट क्लिनिक भी अपना खोल के रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो फैसिलिटी और जो केयर उन पेशेंट्स को मिलना चाहिए जो इनके सरकारी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो वो केयर और वो ट्रीटमेंट उनको वहाँ पे नहीं मिलता है। और मनी सीकिंग नेचर के वजह से वो डॉक्टर्स जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक मनी सीकिंग नेचर उनमें आ जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि या तो कुछ इस तरह का पेशेंट्स को इंसेंटिव दिया जाता है कि आप वहाँ पे आइए, मेरे प्राइवेट क्लिनिक में आइए, आप जल्दी ठीक हो जाइएगा, या फिर आप कुछ
एक्स्ट्रा या फिर कुछ भी इस तरह का जो चीजें होती है उस चीज के वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर से उनको वो ट्रीटमेंट, उस क्वालिटी की ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है। ये यहाँ पे बोला गया। यहाँ पे फिर चाइना से कंपैरिजन किया गया, जो हमारा 0.3 साइकेट्रिस्ट था वो उनका 1.7 था चाइना में। तो देन देयर आर मैसिव डेफिशिएंसीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स। यहाँ पे इसका जो कमी है वो यहाँ पे बताया गया है। Evidently, the national mental health program has not been sufficiently funded within the health budget. यहाँ पर ये बोला गया है कि जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो अभी यहाँ पे जिसकी बात जो बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जिस बिल की बात कर रहे हैं, तो वो एक प्रोग्राम के अंदर उसको लाया गया था। जैसे यहाँ पे ये बोला गया द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, और उस चीज को बजट के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया था। उसका जो फंड होता है, फंड एलोकेशन नहीं हुआ था बजट में। नाइदर हैज कैपेबिलिटी बीन बिल्ट इन मोस्ट स्टेट टू ऑब्जर्व मीगर एलोकेशन। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। अब स्टेट बेसिस पर बोला जा रहा है कि स्टेट बेसिस पर भी कोई मीगर एलोकेशन सेंटर की तरफ से नहीं गया। Delayed though it is, new legislation can bring about change with its positive features। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हालांकि लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी जो अभी ये लोग कर रहे हैं उससे फायदा क्या होगा। ये जो है यहाँ पे फायदा बताया गया, द इम्पोर्टेंट प्रोविजन रिलेट टू द रिकॉग्निशन ऑफ राइट मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, राइट मेडिकल ट्रीटमेंट, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड। जो यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो वो उस चीज को डिक्रिमिनलाइज करना, वो यहाँ पे बोला गया। एक्सप्लिसिट एक्सेप्टेंस ऑफ एजेंसी ऑफ पीपल विथ मेंटल इलनेस। तो यहाँ पर जो है कि जो भी मेंटल इलनेस है उनको एक अच्छे से ट्रीट करना, और उन लोग के लिए एक सोशल एजेंसी बना देना, जहाँ पर उनको कभी ऐसा नहीं लगे कि वो जो है वो बाकी सभी लोगों से अलग है। मतलब बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको खत्म करने के लिए ये काम कर रहे हैं। देयर फ्रीडम टू चूज ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वर्किंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वर्किंग इन द फील्ड, ये जो है ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। और इससे क्या होगा कि हो सकता है मेंटल पेशेंट को कुछ हद तक रिलीफ मिले। और रेजिंग इफेक्टिव प्राइमरी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कवरेज of mental health services for general population without requiring people to travel long distance to see a specialist and get medicines। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो मेंटल इलनेस से जो भी पीड़ित होगा उसके लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट और छोटे छोटे लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो सर्विसेज अवेलेबल की जाएंगी। प्राइमरी लेवल पर वो सर्विसेज अवेलेबल की जाएंगी। उसको ऐसा बहुत ज्यादा ढूंढते हुए शहर में नहीं आना पड़ेगा। शहर का जो खर्चा है वो बियर नहीं करना पड़ेगा। वो सारी चीजें गांव में हो जाएंगी, और इस चीज को प्रायोरिटी पे रखा गया है। सिंस द बेस ऑफ साइकेट्रिस्ट इज लो इन रिलेशन टू द नीड, द यूज ऑफ ट्रेन जनरल practitioners as the first line of contact assume इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर है जो प्रैक्टिशनर का क्या इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे बताया गया। दो कि जो साइकेट्रिस्ट है उनका जो नंबर है वो बहुत ही लो है। सम स्टडीज शो मैनी ऑफ देम आर नॉट कॉन्फिडेंट एनफ विद देयर ट्रेनिंग टू डिटेक्ट, डायग्नोज एंड मैनेज मेंटल इलनेसेस। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उनमें से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है, और वो खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो मेंटल इलनेस को ठीक कर पाएंगे, मैनेज उसको कर पाएंगे कि नहीं। वो डॉक्टर्स के बारे में बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है। विथ अ कॉन्सर्टेड एफर्ट प्राइमरी केयर physicians can be trained to help people with mild and severe problem। तो ये जो है ये एक सोशल अप्रोच यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो प्राइमरी केयर फिजिशियन जो है, जो प्राइमरी लेवल पर है, उनको इस चीज की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो पीपल की मदद करें और उनके साथ मिलकर के मिल्ड और सीवियर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे जो मिल्ड और सीवियर प्रॉब्लम्स हैं उसको
बाइफरकेट यहाँ पे किया गया है, बोला गया रेंजिंग फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर टू डिप्रेशन। तो ये जो है बाइफरकेशन है उसका कि इसमें इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। साइकोसिस, डिप्रेशन, साइकोसिस एंड कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज। तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बाइफरकेटेड चीजें हैं। being able to get professional counseling will reduce the complication arising from extreme stress often trigger for suicide। हाँ, तो इससे ये चीज ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो मेंटल इलनेस में सिर्फ पागलपन नहीं आता है, पागलपन भी आता है, लेकिन बहुत सारी जैसे कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आजकल क्या होता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो गई, या तो एकेडमिक को लेके, या फिर सोशल लाइफ को लेके, मैरिड लाइफ को लेकर के, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है, और पीपल अटेम्प्ट सुसाइड बहुत जल्द ही। तो उस तरह के ये बोल रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, जो इस चीज को ठीक कर सके और जो गैप होता है उसको फिलअप कर सके, जिससे ये सारी चीजें कम हो सके। और जो ट्रिगर फॉर सुसाइड बोला गया है, इसको कर्ब करने की बात की गई है यहाँ पे। एक्सटेंडिंग हेल्थ insurance cover is also step forward since out of pocket expenditure has risen along the expansion of the private sector in this sphere just as for other ailment. The provision in the new legislation prohibiting seclusion of patients, something that is frequently resorted to in asylums, and the general use of electroconvulsive therapy must be welcome। तो यहाँ पर जो है द प्रोविजन इन द लेजिस्लेचर, जो पेशेंट को जो आइसोलेट कर दिया जाता है उसके बारे में यहाँ पे ये बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि उनको क्या किया जाता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई पागल होता है तो उसके लिए एक अलग हॉस्पिटल होता है, उसको घर से दूर रखा जाता है, घर में नहीं रखा जाता। तो ये उस चीज के बारे में बोल रहे हैं कि कुछ उस चीज को थोड़ा सा उस चीज पर सोचना चाहिए। क्या उसको घर में रखना चाहिए? क्या वो इस घर के अगर घर में जो भी उसके इमोशंस हैं या फिर इमोशनल ट्रीटमेंट अगर उसको दिया जाए जिससे कि वो ठीक हो जाए, इस तरह की चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी की बात की जा रही है। तो ये जो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी है, वो जो मेंटल शॉक लगता है उससे रिलेटेड चीजें, और ये आंसर्स में लिखा जा सकता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट अप्रोचेस रिलाई मोर ऑन फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट। तो ये बेसिकली इमोशनल और सोशल जो बैक होता है उसके बारे में ये बोल रहे हैं। The new central and state regulatory authorities should speedily weed out shady non-governmental rehabilitation organizations in the field। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनको क्या करना पड़ेगा कि जो नॉन गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको जल्दी से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा कुछ हद तक जो मतलब कि इनके क्योरनेस का जो भी प्रोसीजर चलता है उसके पेस को ये जो है वो कम कर देती है, डिसेलरेट कर देते हैं ये सब। तो ये बेसिकली ये आर्टिकल इसी के ऊपर था। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। प्लीज आप इसको एक बार और रीड कर सकते हैं, ये ज्यादा डेप्थ में समझ में आएगा। तो ये आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। Thank you for listening. Have a great day ahead. Thank you very much.